सही राम। हम में से हर जीव, हर इंसान, ऑलमोस्ट हर ह्यूमन बीइंग किसी न किसी उद्देश्य के लिए जीता है। वो और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो पूरी अपनी लाइफ को कमिट कर देता है। हालांकि कई ऐसे होते हैं जिन्हें लास्ट मोमेंट तक ये नहीं पता कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, उन्हें करना क्या था, वो किस लिए आए हैं और क्या करके जा रहे हैं। पर जो जानते हैं अपना उद्देश्य, अपना पर्पस, अपनी ड्यूटी, वो उसे फुलफिल करते हैं। किसी के लिए पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए घर की, परिवार की सेवा करना, घर चलाना इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए देश सेवा इम्पोर्टेंट है, समाज सेवा इम्पोर्टेंट है। कोई डिस्कवरी करना चाहता है, कोई इन्वेंशंस करना चाहता है, कोई अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाना चाहता है, कोई अपनी कॉरपोरेशन, कोई कंपनी खड़ा करना चाहता है, या कोई अपना चुनाव जीतना चाहता है। तो हर एक की लाइफ में एक उद्देश्य है, एक पर्पस है, और उसको हम उसकी लाइफ का धर्म भी कह सकते हैं, धर्मा। जैसे कि श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। अर्जुन उस बात को समझते भी हैं और वो युद्ध के लिए प्रस्तुत भी हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक इस धर्म को इतनी इम्पोर्टेंस दी है कि उन्होंने कहा है कि जो अपना धर्म नहीं पूरा करता, मतलब अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं करता, उसके लिए इससे ज़्यादा इंसल्टिंग, लज्जापूर्ण बात कुछ और नहीं हो सकती। और उन्होंने इस ड्यूटी को स्वधर्म कहा है। तो हर मानव शरीर का, जन्म का स्वधर्म है, एक कारण है, एक पर्पस है उस बर्थ का जो उसे फुलफिल करना है। लेकिन स्वधर्म के साथ एक और धर्म जुड़ा हुआ है हर एक जीव के साथ जिसने मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है। वो है उसका परम धर्म, परमो धर्म, जो उसकी आत्मा का धर्म है, जो हर जन्म में, अगर आप जन जन्मांतर में विश्वास रखते हैं तो क्या, वैसे ना भी विश्वास रखें तो हम तो इसी बात को मानते हैं, सनातन धर्म इसी आधार पर है कि हमारे अनेकों अनेकों जन्म होते हैं और हर जन्म का परम धर्म है परमात्मा की प्राप्ति। कैसे? वो है श्री राम नाम जपने से। श्री राम नाम जपना इतना सरल काम है, इतना सरल पुरुषार्थ है, इतना सरल एंडेवर है कि उसकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि जब तक किसी टास्क में कोई स्पेशल स्किल ना लग रही हो, कोई नॉलेज एसोसिएटेड ना हो, तब तक हम उसे ऑर्डिनरी समझते हैं और फिर हम उसे निगलेक्ट करते हैं। पर राम नाम जप बहुत सरल है, हर कोई कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता। यही इसका कॉम्प्लिकेशन है। मैं आज की चौपाई से स्टार्ट करता हूँ। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। राम नाम महामंत्र है जिसे श्री शिव जी जपते हैं और जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। यह इस चौपाई का अर्थ हो गया। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट आता है कि राम नाम ऐसा मंत्र है, ऐसा महामंत्र है जो अधम से अधम, अपावन को भी पावन कर देते हैं और स्वयं भी पावन बने रहते हैं। मतलब कोई ऐसी ऑब्जेक्ट हो सकती है जो किसी गंदगी में पड़ के उसे तो साफ कर दे, लेकिन स्वयं गंदा हो जाए। लेकिन राम नाम की महत्वता, इनकी महानता ये है कि कोई इंसान कितना भी अपावन हो, अपावन मतलब इम्प्योर, इमोरल, जिसका कैरेक्टर क्वेश्चनेबल हो। इनका एक एग्जाम्पल आया था माता अहिल्या को लेकर, जब वो पत्थर की शिला का शाप उन्हें मिलता है और वो श्री राम नाम जप करती हैं और श्री राम नाम के चरण जब स्पर्श होते हैं शिला पे,
तो वो वापस अपने स्वरूप में आ जाती हैं। तो अहिल्या जी के लिए ये यूज़ किया गया था पावन, तो राम नाम ने उन्हें पावन बना दिया। उसी तरह से यहाँ पे ये एक पॉइंट इंकरेज करने के लिए है कि कई लोगों के मन में, साधकों में ये विचार आ जाता है कि मैंने इतने पाप करे हैं, मैंने इतने घृणित पाप करे हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है। जब प्रायश्चित की स्टेज आती है, गिल्ट की, रिमोर्स की, तब ये इमोशन आता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं कोई भगवान श्री राम या परम पिता परमेश्वर किसी भी तरह का साधन भजन करने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हाथों बहुत बुरे काम हुए हैं। तो उनको ये पॉइंट इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि आप ऐसा मत सोचिए। श्री राम नाम आपने कुछ भी किया हो लाइफ में, डजेंट मैटर, आप राम नाम जप शुरू करिए। बस करना ही इम्पॉर्टेंट है। और राम नाम अपने आप में इतना महान है कि अरबों खरबों का मैल ले लेंगे, मतलब अनगिनत मैल ले लेंगे, डर्ट ले लेंगे, आपका सारा इमोरालिटी ले लेंगे, लेकिन वो अपने आप में सुप्रीमली प्योर जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आता है और सबसे मतलब बेस्ट पार्ट है राम नाम जपने का, जो मुझे स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने पढ़ा था मैंने कहा था मज़ा आ गया, वो इस वजह से कि मेरा भी नेचर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक फॉर्मेलिटी से एक सिस्टम से एक प्रोटोकॉल फॉलो करके कुछ करूं। जैसे कि हर चीज़ की एक विधि बताई गई है हमारे शास्त्रों में और करनी भी चाहिए, लेकिन अपना अपना स्वभाव है, मेरे से नहीं हो पाता। तो प्रोटोकॉल फॉलो ना करना और विधि ना करना ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है या बना दिया गया है आजकल के हमारे समाज में। धर्म के जो हमारे ठेकेदार हैं उन्होंने ये बना दिया है मंदिरों में कि या आप अपने यहाँ करवा रहे हैं पूजा हवन यज्ञ आदि आदि जो भी रिलीजियस एक्टिविटी है कि एक सर्टेन प्रॉपर वे में एक प्रोटोकॉल से होना चाहिए जिससे उसका बेस्ट प्रभाव मिले। वो बात भी अपने एस्पेक्ट पे ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल जिनमें भाव नहीं है ना वो प्रोटोकॉल ज़रूर फॉलो करें, उनके लिए शास्त्र है। लेकिन जिनमें भाव है तो भाव अपने आप में इतना बड़ा प्रोटोकॉल है कि उसके बाद व्यवहारिक लेवल के किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहीं लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कि किसी भी स्टेज में हो आप, शुद्ध अशुद्ध, पहले ही बता दूँ, शुद्ध अशुद्ध मतलब इज़ रिलेटेड टू जो आपकी जो मनुष्य की शौच क्रिया है, जो इम्प्योर होता है सुबह उठते टाइम, एक्सक्रीशन का भी पीरियड होता है जो, तो उसमें अशुद्ध होता है, नहाया भी नहीं है मान लीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब एक तो सिस्टम ये है प्रोटोकॉल कि सब आप शुद्ध होइए, नहाइए धोइए, सब करिए स्नान आदि, और उसके बाद आप पूजा करिए। लेकिन राम नाम ऐसी चीज़ है जैसी कि आप खुले आप बोल लिए, आप कहीं भी हों, किसी भी वे में हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, डजेंट मैटर, प्लीज़ इसमें प्रोटोकॉल नहीं है। आप नाम लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नाम। नाम ही बताएगा कि आप में कितना भाव है और नाम ही आपके अंदर भाव जागृत करेगा। तो शावर लेते समय भी नाम ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। भगवान राम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को भी, कोई देवता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दे आर मोर देन हैप्पी। खाते पीते जैसे कि मुंह झूठा है, तब कई लोगों का होता है कि हम कोई भी इस तरह का मंत्र का उच्चारण ना करें। पीते पानी पी रहे हैं, पानी से मुंह झूठा है, मतलब कहना नहीं चाहिए। पर अगर आप कोई ऐसा आपके शौक़ हैं, इनफैक्ट लेकर के भी हैं, नॉनवेज के भी हैं, तंबाकू के भी हैं, तो या तो एक बात यह आएगी कि मैं पहले ये ख़त्म कर लूँ या ये छोड़ दूँ, तो उसके बाद किसी धार्मिक एक्टिविटी में लगूं। पर मैं यहाँ पे बात ताल ठोक के आपसे कह रहा हूँ कि आप जब अपना वो शौक़ पूरा कर रहे हो उस टाइम भी आप राम नाम लीजिए, लेके तो देखिए। मतलब कोई आपका पाप, इससे कोई पाप नहीं हो रहा है, कोई आपको नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा है इसका, लेकिन एक प्रभाव आप देखेंगे। एक बार आप स्टार्ट करके देखिए, उस टाइम पे करके देखिए जब वो शौक़ पूरा कर रहे हो अपना। अगर आपने उस शौक़ को करते समय
आपको याद रहा कि मुझे राम नाम लेना है, तो माय फ्रेंड इससे बड़ी साधना कुछ और नहीं हो सकती। मंदिर में बैठ के, उस इन्वायरमेंट में बैठ के तो सात्विक भाव अपने आप बन जाता है या काफ़ी हेल्प मिल जाती है। लेकिन जो द मोस्ट तमोगुणी क्रिया में होता हुआ बेचारा मजबूर है, एडिक्टेड है, या नेचर में है उसके, या वो चाह रहा है, तो उस तमोगुणी क्रिया में होते हुए भी जो नाम ले ले, उससे बड़ा महान और कौन हो सकता है? उससे ज़्यादा डेडिकेटेड साधक और कौन हो सकता है? आज वो फंसा पड़ा है ना इन प्रॉब्लम्स में। नाम में ही अपने आप में बल इतना है कि उसकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, वो सारी तमोगुणी एक्टिविटी छूट जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। चलते फिरते शौच आदि क्रिया करते समय भी, यहाँ तक कि जब मुर्दे को कंधे पर ले जाते हैं तब भी आप नाम जप करते हैं। ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, हर हिंदू जानता है कि जब भी हम शव ले जाते हैं, शव यात्रा होती है, तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो जब मुर्दे को ले जा रहे हैं, डेड बॉडी को ले जा रहे हैं, और तब हम नाम ले सकते हैं, तो अभी तो फिर भी हम जीवित हैं और कुछ XYZ क्रिया कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा पाप है कि हम राम नाम नहीं ले सकते, या ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है कि हमें नहीं लेना चाहिए? एक शव की मुक्ति, शरीर की मुक्ति भी तो राम नाम से ही हो रही है, और इस बात पे तो हर हिंदू को ऑलरेडी विश्वास है। तो आप लीजिए, स्टार्ट करिए राम नाम से, हर तरीके से लीजिए। कहने का मतलब यह है इन सारे बातों का कि आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है नाम ना लेने का, नाम ना जपने का, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जपिए, जपना ही है, यही आपका परम धर्म है। जो आपका स्वधर्म है वो करते रहिए, स्वधर्म के साथ अपना परम धर्म करते रहिए। बता चुका हूँ, किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। उल्टा पलटा सीधा, यहाँ तक कि अनजाने में भी उच्चारण स्वार्थ परमार्थ का देने वाला है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट निकल जाए, रिफ्लेक्स एक्शन से निकल जाए, अननोइंगली नाम निकल जाए, वो भी भला कर जाएगा। वो एकदम नहीं अपरेंटली आपको दिखेगा कि मेरा क्या भला हुआ, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप जैसे घड़ा है, उसमें बूंद बूंद करके जमा होता जाता है। और जब एक दिन एक घड़ा की वो उसमें अंदर जो वाटर की लेवल है वो कहीं एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएगी ना, तो वो आपको अपने आप उसका रस आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। उसका स्वार्थ आपके पूरे होंगे, स्वार्थ आपके पूरे होंगे। स्वार्थ शरीर के होते हैं, मतलब मेरी क्या इच्छाएं हैं, व्हाट डू आई वांट, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ, तो व्हाट डू आई वांट टू अचीव इन लाइफ, ये हो गया स्वार्थ। और परमार्थ जो आपका परमो धर्म है कि मुझे अपने क्रिएटर के साथ वन होना है। अन्य मंत्रों में जप की विधि है, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने पर भी वे फलें या ना फलें। मतलब देर आर थाउजेंड्स ऑफ मंत्रास एज पर आवर शास्त्र, और उनका एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सब प्रॉपरली करते हुए भी आपको रिजल्ट मिले। परंतु राम नाम दीक्षा बिना भी ग्रहण मात्र से फल देता है। अन्य मंत्रों के अशुद्ध जप से लाभ के बदले हानि पहुंचती है। मतलब जो हमारे सिंपली बात है, जो शास्त्रों में जो मंत्र दिए हुए हैं स्पेसिफिकली संस्कृत भाषा के, उनमें प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़ोर है। क्लियर होना चाहिए, मात्रा से करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मात्रा भी गलत लग गई, प्रोनाउंसिएशन ज़रा सा भी गलत हो गया, तो उस शब्द का अर्थ बदल सकता है, और फिर वो अर्थ बदल गया जिस भी दिशा में, नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपको फिर उसका फल भी उस तरह से मिल जाएगा। राम नाम के साथ ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बॉटम लाइन यही है इस बात की। और यहाँ शिव जी का रेफरेंस आया इस चौपाई में, तो यहाँ ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि भगवान शिव सारे देवताओं के, सारे स्वर्गों के स्वामी हैं, उनके लीडर हैं, उनके कैप्टन हैं, उनके भी क्रिएटर हैं, सबसे कैपेबल हैं, महान समर्थ हैं। और ये बात आती है कि जो काशी नगरी है, वाराणसी, बनारस, वहाँ पे ही वो मोक्ष धाम है। ये हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि मरने के बाद, शरीर पूरा होने के बाद वहाँ पर हो अगर अंतिम संस्कार, तो मुक्ति जो है वो सुनिश्चित है। तो वो काशी शिव जी की नगरी है।
तो शिव जी ही मुक्ति सबको देने वाले हैं। पर शिव जी का विश्वास किस पर है अपनी मुक्ति के लिए, तो उसको ये सिंबॉलिकली समझाना चाह रहे हैं तुलसीदास जी कि उनका विश्वास श्री राम नाम पर है। एक बड़ा मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इस बात का, वो हम सबको पता है, ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा जिनको नहीं पता, वो है हमारे महान महात्मा गांधी जी, जिन्होंने जब उनको वो हिट हुई थी वो बुलेट, और वो आंख बंद करने वाले थे, तो मरने से पहले उन्होंने हे राम ही कहा। और आज भी जो उनके याद में जो स्मारक बना हुआ है उसमें भी ये बात मेंशन्ड है, अंकित है, हे राम। महात्मा गांधी को भी विश्वास था राम नाम पे, तो कोई साधारण बात तो नहीं है ना। राम नाम से काशीश्वर शिव जी स्वयं पवित्र होकर नित्य अनंत जीवों को तारते हैं। तो शिव जी स्वयं पवित्र होकर अनंत अनगिनत इनफाइनाइट हर लेवल के जीवों को शिव जी तारते हैं, पार करा देते हैं। अभी एक क्विकली मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगा कि एक पेरेंट्स, उनका बच्चा था, उनको उस बच्चे को मीठे खाने की आदत बहुत थी, गुड़ खाने की आदत बहुत थी। थोड़े पुराने ज़माने की स्टोरी है। तो वो एक उस ज़माने में डॉक्टर पे भी जाते हैं, लेकिन पहले संतों पे जाते हैं, क्योंकि संत उस समय के वाकई में संत ही हुआ करते थे। तो वो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, ये हमारा लड़का है और ये सुबह शाम दिन रात मीठा खाता रहता है, और कितना भी समझा लिया इसे, पर ये जो है ये मीठा खाना नहीं छोड़ता, ये गुड़ खाना नहीं छोड़ता, तो क्या करें। तो वो संत महाराज जी एक सेकंड सोचते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा आप ना इनको 1 महीने बाद लेकर आइएगा। कहा ठीक है साहब। 1 महीने बाद वो पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर दोबारा जाते हैं। संत महाराज उसको पास बुलाते हैं, उसके कान में कुछ कहते हैं मात्र 10 सेकंड के लिए, और कहते हैं ठीक है, हो गया, उपचार हो गया, उपाय हो गया, अब आप घर जाओ। और जो मिराकुलस बात हुई वो ये कि एक्चुअली में उस बच्चे ने मीठा खाना छोड़ दिया। और वो पेरेंट्स कंफ्यूज हो गए कि यार ऐसा क्या कह दिया महाराज जी ने, मात्र मतलब 10 क्षणों की बात में ऐसा क्या हो गया जो हम इतने महीनों से समझा रहे नहीं समझ पाया। तो वो वापस गए संत महाराज पे, पूछा उनसे कि ऐसा क्या आपने कहा हमारे लड़के को। तो महाराज जी ने कहा सरल स्वभाव तो होता ही है। उन्होंने कहा कि जब आप पहली बार मेरे पास आए थे तो मैं खुद बहुत मीठे का शौकीन था, रोज़ गुड़ खाता था, तो अगर मैं नहीं गुड़ छोड़ सकता था तो मैं उस बच्चे को भी कैसे कह सकता था गुड़ छोड़ने को। तो 1 महीने बाद मैंने आपको इसलिए बुलाया कि उस 1 महीने पहले मैंने खुद गुड़ छोड़ दिया खाना, खुद मीठा खाना छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तब मैं एलिजिबल हुआ कि मैं किसी और को कह सकूं कि बेटा आप भी छोड़ दो। ये होती है द पावर ऑफ ट्रुथफुलनेस। ट्रुथ की ये शक्ति है, सत्य की शक्ति है। इसमें कोई बहुत क्लेवर स्पीच करना, कोई बहुत अच्छे जार्गन्स दे देना, वर्ड्स टर्म्स दे देकर किसी को समझाना, या कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर्म में समझाना, ये सब ठीक है, एक आर्ट ऑफ टॉकिंग है। लेकिन सबसे ऊपर है सत्य, ट्रुथ। वो अपने आप में चमकता है। तो ये पूरी बात स्टोरी का कहने का मेरा पर्पस यही है कि राम नाम का उपदेश वही दें जो पहले स्वयं प्रैक्टिस करें। मैं कुछ बड़ा क्लेम नहीं करता, पर मेरा प्रयास हमेशा रहता है सारा दिन 24 घंटे कि मैं श्री राम नाम का जप करता रहूं। इसी वजह से मैं अपने आप को थोड़ा समझता हूं कि मैं ये बात यहाँ पे कह रहा हूं इस बारे में। आज की मैं चौपाई का एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट चौपाई नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि अगर आप वीडियो देखते हो, ये यहाँ तक पहुँचे हो, अब 19:30 मिनट हो चुके हैं, तो हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस। यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे मेरा प्रोफाइल है, उसको देखिए, उसको आप फ्रेंड लिस्ट में आ जाइए, और ये वीडियो अपना शेयर कर लीजिए अपने और लोगों के साथ, तो वो भी श्री राम नाम जप से बेनिफिट ले सकें, और सब पे श्री राम जी की बराबर कृपा हो। इसमें मेरा तेरा क्या, इसमें सेल्फिश होना क्या।
तो सबके लिए खुला दरबार है, जिसको जितना चाहिए लूट लूट ले जाए। जय सिया राम, से राम रघुपति।